16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आना था, लेकिन सुनवाई टल गई। हमारे साथ हैं बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी। सुनवाई टल गई है, कुछ राहत मिली होगी? देखिए, अदालत की प्रक्रिया है। आ, फिर एक नई डेट लग गई 29 अप्रैल की। आज डेट थी, आज भी हम डेट पे गए थे। 29 तारीख को डेट है, फिर मैं जाऊंगा। मुकदमे के संबंध में आप लोग समीक्षा कीजिए, उस पर टीका टिप्पणी या आलोचना कीजिए, क्योंकि मैटर कोर्ट में सब जुडिश है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जो गैंगस्टर एक्ट में जो उसमें सज़ा के प्रावधान है, 2 साल न्यूनतम और अधिकतम 10 साल, 2 साल की भी सज़ा होती है। यदि आपको सज़ा होती है तो संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। न हम यदि और संभावनाओं पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझते। ये गैर जिम्मेदारी की बात है और न हम मायूस हैं। हम संविधान को मानने वाले, कानून में विश्वास रखने वाले और अपनी स्वतंत्र न्यायपालिकाओं में पूरी तरह से आस्था रखने वाले, पूरे नियम विधान के साथ अपना जीवन जीने वाले और राजनीति के समाज सेवा के पथ पर इसे कोई शौक समझ के नहीं, एक इबादत और एक पूजा समझकर अमल करने वाले। फैसला जो भी होगा जाहिर है कोर्ट में होगा। गाजीपुर की जनता को आप क्या कहें? हमने आपको पहले बताया कि मेरे लाइसेंस का रिन्यूअल गाजीपुर की जनता ही करती है और पिछले 40 साल से कर रही है। अब आपको अच्छा लगे या ना लगे, किसी को अच्छा लगे, संयम बरतना इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह का प्रोपगंडा है, 5 जिले की फोर्स बुलाई गई है और यूपी, बिहार, दिल्ली तक सारे पत्रकार इकट्ठा हैं, तो यहाँ कोई न्यूसेंस न क्रिएट हो जाए, इसलिए मैंने ये निवेदन किया कि एक मेरा संदेश तो चला जाए कि लोग संयम बरतें और भरोसा रखें कानून में, न्याय में। अच्छा, आपके मामले में तो जाहिर अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है आप भी देख रहे होंगे। अतीक अहमद के मामले को लेकर जिस तरह से माफियाओं के सफाई की बात कही जा रही है, आपकी क्या राय है? मैं ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी सरकार को बचाने के लिए बहुत उम्मीद उत्तर प्रदेश से की जा रही है और उत्तर प्रदेश का असली परिदृश्य अगस्त में सामने आएगा। आज की डेट में मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भारत के किसी भी प्रांत में अपने पुराने स्कोर को दोहरा पाने की स्थिति में भाजपा या उसका एनडीए नहीं रहेगा। लेकिन यूपी में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे तो लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माफियाओं का सफाया हो रहा है। आप बनाओ, आप बना रहे हो, लगातार बना रहे हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश के हर प्रांत में जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, जो महंगाई, जो तांडव, उसका परिणाम ये हो गया है कि सारे सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं से घबराए हैं, तो उनके साथ गलत व्यवहार कराने के लिए एक षड्यंत्र। यहाँ पर दुरुपयोग कैसा? अतीक अहमद के बारे में आप भी क्या बता सकते हैं? अच्छा, अतीक अहमद को तो आप जानते हो। ये भाई, मैं माला जपूंगा, मोदी की सरकार जा रही है। मैं माला जपूंगा कि किसी तरह से आपको ये ठेका दिया गया है कि अडानी के नाम की चर्चा न होने पाए, इसको घुमाए रहो किसी तरफ। अभी चर्चा होगी, लेकिन अभी तो चर्चा इस बात की है, अभी तो चर्चा यूपी की चर्चा हो रही है। देश बिक रहा है, रेल बेचे जा रहे हैं, जहाज बेचा जा रहा, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे? चर्चा हो रही है, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरह से जानकारी आ रही है, पाकिस्तान से हथियार आने की बात आ रही है। आप नंबर दीजिए, आप नंबर दीजिए। देश की जनता ये समझ चुकी है कि मोदी जी की जो तेजी से उल्टी गिनती हो रही है, इस चक्र से दिमाग पब्लिक का हटाया जाए, पर्दा डाला जाए। अंसारी साहब, ये बात सही है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि अतीक अहमद का बेटा गोली चलाता है, 2 अंगरक्षक को मारता है, उसके बाद फिर उमेश पाल की मौत हो जाती है, उस मामले में यदि कार्रवाई हो रही है तो इसको गलत कैसे कह सकते? आप उसको अच्छा कहिए या गलत कहिए, हम तो ना अच्छा कहे ना गलत कहे।
हमारे मुंह में आप अपनी बात थोड़ी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि टोटल लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर भारत में जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है पूरी तरह से फेल है, और ये एक प्रोपेगेंडा मीडिया के साथियों को इस्तेमाल करके इसको उपलब्धि कहा जाए और इसको उपलब्धि बना करके पेश करिए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि आप उसी में फंसे रहिए और फंसाए रहिए। 150 सीट भी 24 में नहीं आने वाली है, और उत्तर प्रदेश का भी वो असर होने जा रहा है कि कल्पना भी नहीं किए होंगे। अच्छा, जो एनकाउंटर पे सवाल उठाए जा रहे हैं असद के, आपकी क्या राय है, यही बताइए। हम इस पे सवाल करना चाहते हैं आपसे, केशव मौर्य का 11 मुकदमा जो उठाया जा रहा, इस पर आपकी क्या राय है? अपना मुकदमा सरकार में बैठे हुए मुखिया से लेकर के उनके सिपह सालार तक सारे लोगों का मुकदमा कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, उसको सरकार उठा लेगी। अब विपक्षी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के उनको कहेगी कोर्ट के चक्कर लगाओ। तो ये सारे मामले फर्जी हैं आपको लगता है? अरे चलिए, वो जनता ने तय करेगी कि क्या है। अब देखिए, 5 बरस आप नंबर देते रहे, कॉपी जांचने के एग्जामिनर आप थे, मीडिया एग्जामिनर था किसी भी सरकार के अच्छे और बुरे कामों की समीक्षा का। इतना विज्ञापन मिल रहा है कि आप उसके पक्ष में 100 में 100 नंबर दो, लेकिन अब अंतिम वर्ष है, अब की कॉपी जांचेगी जनता, और जनता जो कॉपी जांचेगी, इन लोगों का बचना मुश्किल है। अंसारी साहब, जनता तो ये भी देख रही है ना कि योगी जो हैं वो किस तरह से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको लेकर तो आप नहीं, आपको क्या आधार है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनकी छवि और खराब हो रही है? खुशी मनाइए, बाजा बजाइए, मस्त रहिए। हमारी बात नहीं है, हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी यूपी में हो रहा है उस पर आपकी क्या राय? आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपकी भाषा के भ्रम में जो आ जाए वो खुश रहे, मस्त रहे। आम जनता रोजी रोटी के सवाल पर बात करना चाहती है। आम जनता जो भ्रष्टाचार है थाने में, तहसील में, ब्लॉकों में, कदम कदम पर बिना घूस लिए कोई काम नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर मसला नहीं है? अरे सारा मसला है यार, अभी तो मसला लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये है कि बिना पैसा लिए जायज काम नहीं होगा, और नाजायज काम पैसा लेकर के हो जाएगा। कहां लॉ एंड ऑर्डर है जब गोरखपुर जैसे शहर में एक व्यापारी जाता है घूमने के लिए और होटल में कमरा लेके रुकता है, और आधी रात के उसके कमरे में घुस करके पुलिस के लोग तलाशी के नाम पर फिर इतना तांडव करते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। क्या क्या आपको दिखाया जाए? इनका मंत्री का भाई और बेटा किसानों के धरने के ऊपर गाड़ी चला करके उनको मार डालता है। अभी कल की घटना है बलिया में, बिहार से आए हैं, बिहार का बॉर्डर, बलिया जाइए ना, छात्र नेता को खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर मार डाला गया, हत्या कर दी गई। इस सवाल पर बात मत कीजिएगा, इन सवालों पर मत आइएगा, क्योंकि सारी बात सुन ली, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद क्या माफिया नहीं है? क्या उनके खिलाफ जो मामले हैं वो गलत हैं? उनके बेटे ने जो फायरिंग की, हत्या की, ये सब गलत हैं, झूठे हैं, फर्जी हैं? बताइए, चिन्मयानंद जो बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए थे, आप बताइए, सेंगर साहब जो उन्नाव के विधायक, इनके दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस और वहां से जाके दोषी ठहराए गए, सजा हुई। हाँ, दोषी ठहराए गए, तो क्यों नहीं उनका घर गिरा? क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? क्यों? पॉलिसी आप एक तरह की तय कीजिए, उनको रसगुल्ला खिलाएंगे, उनका मुकदमा वापस लेने के चक्कर में। तो ये कह रही कि असद भाग रहा था। क्यों नहीं ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो ये 1986 से भागे थे? 1986 में 7 लोगों की सिकरौरा में हत्या करने के बाद ये फरार हुए, और 2008 में ये भुवनेश्वर में दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा। इस बीच में सैकड़ों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, हजारों करोड़ रुपया अवैध कमाई का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है, जो बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल में घुस करके दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या किया था हल्दानकर ने, और हल्दानकर की हत्या करने वाला है दाऊद इब्राहिम उस केस का मुलजिम, सुभाष ठाकुर उस केस का मुलजिम, और ब्रजेश सिंह उस केस का मुलजिम, त्रिभुवन सिंह उस केस का मुलजिम। और उसका नाम नहीं लेंगे आप, दाऊद इब्राहिम को खोजे हुए हैं, और उनके चहेतों का, उनके लेफ्टिनेंटों का नाम नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं इस पर चर्चा करते? तो उन मामलों के आधार पर क्या आपको लगता है कि अतीक की चर्चा ना की जाए? खूब करिए। पाकिस्तान से जो हथियार आ रहे थे उसकी चर्चा ना की जाए? खूब करिए,
खूब करिए। और संदेह है तो ये बताइए। नहीं नहीं, हमें काहे लिए संदेह होने लगे? आपके बारे में आपकी क्या राय, आप जानते होंगे बेहतर। आपका जहां से लगाम है और जितना आपको काम दिया गया है उतना काम आप ठीक से करिए। और लेकिन जनता अपना काम कर रही है, वो कर देगी। टीवी देखना लोग बंद कर दिए और कुछ चैनल तो अपने आप में गोदी मीडिया के। लेकिन ये बताइए ना कि भाई जब जो जनता ये भी तो देख रही है ना कि भाई असद किस तरह से गोली चला रहा है, अतीक अहमद का साम्राज्य कैसे फैला था, पाकिस्तान से हथियार ड्रोन के जरिए आ रहे थे, जनता ये भी तो देख रही है। तो आपको इनाम मिलेगा। परेशान क्यों हैं, घबरा क्यों ना, डरे क्यों हैं? गाजीपुर से डरे क्यों हैं? पूर्वांचल से कौन सा भय सता रहा है? तो उनको होगा जो माफिया होंगे, जो इस फैसले से जो कुछ यूपी में हो रहा है उससे दूसरे माफिया जरूर डर रहे होंगे। माफिया दिल्ली से या लखनऊ से या पटना का पत्रकार बुलाए है कि सरकार ने भेजा है कि जाओ कवर करने। हम तो हर घटना का कवर करने आइए। इतना गाजीपुर में कबो पत्रकारों ने आ रहे, प्रधानमंत्री की भाषा सभा रची तना। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने जो कोशिश की है विपक्ष को एकजुट करने की, उससे उत्साहित है विपक्ष? नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी और वो शुरुआत आज 6 महीने में रंग परवान चढ़ चुका है। चेहरा कौन होगा पीएम का ये नहीं पता। बिहार में जहां 40 पार्लियामेंट की सीटें हैं वहां 39 सीटें एनडीए जीत के गया था और आज वहां 4 सीट नसीब नहीं होगी। कैसे कह सकते? मैं देख रहा हूं, सारे लोगों को बात समझ में आ चुकी है। पीएम का चेहरा तो है ही नहीं कोई, मोदी के सामने पीएम का चेहरा कहां है विपक्ष के? तय हो जाएगा, इसकी चिंता गोदी मीडिया को क्यों है? मोदी के सामने मोदी चेहरा है ना। 150 से नीचे आ जाएंगे लोग तो ये लोग मोदी को बदल देंगे खुदे। यूपी में क्या होगा? अब यूपी में कहा कि अगस्त में बताएंगे। पहले बंगाल बतिया लीजिए, 18 सीट थी जहां 2 सीट मुश्किल है। पहले झारखंड बतिया लीजिए, पहले महाराष्ट्र बतिया लीजिए जहां 48 में 42 थी, जहां डबल फिगर में नहीं जाएंगे। पहले छत्तीसगढ़ बतिया लीजिए, 1 सीट नहीं मिलेगी जहां 9 सीटें थी। पहले मध्य प्रदेश बतिया लीजिए जहां 29 में 28 थी, 5 सीट 7 सीट 10 सीट। राजस्थान बतिया लीजिए जहां 25 में 25 थी, आज आधी भी आना मुश्किल। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आपकी सरकार थी भाजपा की, वहां बतिया लीजिए 28 में 26 सीट बीजेपी के पास थी, आज 6-7 सीट आ रही है। बस सारे नतीजे आपको पहले इतने कैसे पता चल गए? लोग वही में 40 बरस बीत गया, तू अपने में कैसे माहिर हो कि अपने ही जोते हो, वही तरह हम भी अपने जानकारी के सिविल सर्जन हैं। हाँ, पूरे प्रदेश और देश को गिनने के बाद सिर्फ एक प्रांत है जहां ये पुराने स्कोर को दोहराने की स्थिति में है, वो है गुजरात। बाकी एक भी प्रांत का नाम बता दीजिए। यूपी को लेकर तो बड़ी चर्चा है, खास करके योगी जी की जो छवि है। मुझ मोटहियां लोढ़ा हुई है, यूपी में बचा ही का है। 66 एमपी तो उनके पहले ही से है। कहा हूँ अब जो काम वो कर रहे हैं, जो 110 सीट हो जाएगा यूपी में। आपसे हम कहेंगे कि ये कर्नाटक का घाटा है, 20 सीट का घाटा कर्नाटक का यूपी पे कब कर देगा? और महाराष्ट्र का 35 सीट का घाटा यूपी में कब कर देगा? जनता तो काम के आधार पर वोट करेगी ना। अरे यूपी में सीटिए क्या है, और यूपी का तो तारा नजर आ जाएगा। वो सीट है 66 आपके पास पहले से है, 66 तो पहले से है। इन सब जो गतिविधियों का असर होगा आपको लगता है, जो योगी अभी कर रहे हैं, जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है? जनता ने मिजाज बना लिया है ऑल ओवर इंडिया। आप धर्म के नाम पर उन्माद भड़काओ या आप अपने जो कर्म हैं, जिनको आप मानते हो कि बहुत सराहनीय कर्म हैं, उस कर्म के ऊपर डंका बजाओ। जनता खोज रही है रोजी रोटी का सवाल, जनता खोज रही है रोजगार का सवाल, जनता खोज रही है कि उसके साथ आए दिन जो हो रहा अत्याचार, उस सवाल पर ये क्या करेंगे। आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता दूं, निवेशक बुलाए गए पूरे दुनिया से, क्या तो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। 1 महीना कुछ नहीं, सिर्फ निवेश निवेश निवेश। ब्राजील तक से लोग बुलाए गए। मालूम है कितने का निवेश का एक खाका तैयार हुआ? 31 लाख करोड़ रुपए का। और उस 31 लाख करोड़ रुपए का जो खाका तैयार हुआ, उसकी असलियत क्या है? 5 जनपदों को, जो 65% सिर्फ 5 जनपदों में,
गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर। बलिया, बागी जिला बलिया, तो बलिया में 0.08%, गाजीपुर 0.06%। क्या विकास होगा? 22,000 करोड़ रुपए की बात है। 10,000 करोड़ रुपया अकेले ये सुखबीर एग्रो वालों ने लिखाया है। अब उससे पूछिए कि क्या भाई कैसे कर रहे हो, क्या करोगे? तो हमने गवर्नमेंट से मांगा है कि हमें जमीन दीजिए और अपने बैंक से मुझे पैसा दिलाइए। तो इसमें कौन सी पहलवानी है जनता के लिए भाई? पैसा बैंक में है देश की गरीब जनता का, जिसको लेकर के चाहे मेहुल चौकसी भागा हो, नीरव मोदी भागा हो, ललित मोदी भागा हो, आज वो देश का पैसा निकाल करके इनको दीजिए और जमीन इनको दीजिए कौड़ी के भाव, तो ये यहाँ उद्योग लगाएंगे, उससे आम जनता का क्या भला होगा? अजीब भाई, विपक्ष की तरफ से जो कोशिश हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि बहन जी को भी उस मोर्चे में शामिल हो जाना चाहिए? कुछ चीजें हैं जो समय पे ही दिख होंगी तो मजा आएगा, तारा नजर आ जाएगा दिन में आपको और जिनकी वकालत कर रहे हैं उनको। दिन में तारा, मैं कह रहा हूं वो चमत्कार होगा उत्तर प्रदेश में। नजर दिन में तारा ऐसे ही नजर आएगा। अभी तो कोई ऐसा संकेत उन्होंने दिया नहीं है। अब किसी का कोई संकेत हम थोड़े बता रहे हैं, हम तो अगस्त में बता रहे हैं। अगस्त में पूछ लीजिएगा हमसे। आपको लगता है बहन जी भी उस मोर्चे में शामिल हो सकती हैं, विपक्ष के मोर्चे में? आपकी बातों का जो आप मुंह में मेरे डालते हैं ना, उसका मैं समर्थन करता हूं ना खंडन करता हूं। मैं अपनी बात अपने ढंग से कह रहा हूं कि आज सबको यह पता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज सबको डराने की कोशिश हो रही है। जो विपक्ष में बैठे हुए बड़े लीडरशिप लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी के लोग हों, चाहे केजरीवाल के साथ हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, हर जगह उन्होंने ये शुरू कर रखा है और नतीजा ये आ गया है कि पाप का घड़ा भर गया और 2024 से पहले ही फट जाएगा। थैंक यू। तो ये थे अफजाल अंसारी, जिनको पूरी उम्मीद है कि जो 2024 का चुनाव होगा उसमें बीजेपी मात खाएगी और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, जो अभियान चल रहा है, इसका कोई असर नहीं होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, गाजीपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।